आज हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 4 ग्लोब पढ़ने जा रहे हैं। 3 पाठ हमने पहले पढ़ चुके हैं। भूभाग। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह पृथ्वी की आकृति को क्या कहते हैं? भू-आब या पृथ्व्याकार कहते हैं। आपसे पूछे कि भू-आब या पृथ्व्याकार किसे कहते हैं? पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर तो थोड़ी चपटी तथा मध्य भाग से उभरी हुई दिखाई देती है। इस आकृति को भू-आब या पृथ्व्याकार कहते हैं। पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है वो 12,756.6 किलोमीटर। इन ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में अंतर है वो 43 किलोमीटर लगभग है। पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी परिधि अंतर भूमध्य परिधि है वो 40,475 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि है वो 40,408 किलोमीटर है। जों-रिचर। भू-आबीय आकार का पता। आपसे पूछे भू-आबीय आकार का पता कब लगाया गया? सन 1671 में फ्रांस के खगोल शास्त्री को तब पता चला जब फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना न्यूटन प्रदेश दक्षिण अमेरिका के टापू पर भेजा। कब पता चला? जब फ्रांस के राजा 1671 में फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना न्यूटन प्रदेश दक्षिण अमेरिका के टापू पर भेजा। न्यूटन 1687 न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति नियम को प्रकाशित किया। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किसने किया? तो न्यूटन ने। कब? 1687 में। केंद्रापसारक बल किसे कहते हैं? सब कोई वस्तु को घुमावदार पथ पर गतिशील हो। क्या है? जब कोई वस्तु है वो घुमावदार पथ पर गतिशील हो एवं बहिर्गामी बल पर महसूस करती हो, इसे केंद्रापसारक बल कहते हैं। ग्लोब। ग्लोब है पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। ग्लोब आपसे पूछे क्या है? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप। पृथ्वी का अक्ष या कक्ष। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व। आपसे पूछे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। अक्षांश किसे कहते हैं? देखो, अक्षांश पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से कोई कुछ लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा। क्या पृथ्वी पर है वो काल्पनिक रूप से कुछ लेटी हुई रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा है उसके उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कुल अक्षांश आपसे पूछें तो 180। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और अंटार्कटिक रेखा है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अब है देशांतर। देशांतर पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा है, क्या लंबवत यानी खड़ी रेखा, उसे देशांतर कहते हैं। देशांतर के मध्य भाग को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, यानी ग्रीनविच या मानक रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच या मानक रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसके पूर्व में 180 डिग्री व पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर स्थित है। इसके पूर्व में जाने पर समय पर में भी वृद्धि होती है, इसके पश्चिम में जाने पर समय में कमी होती है। देशांतर कुल आपसे पूछे कितने? 360। अक्षांश पूछे तो 180, देशांतर पूछे तो 360। सूर्य एक देशांतर की पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेता है। 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, 1 देशांतर बराबर 1 मिनट। स्थानीय समय किसी स्थान को सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय, उस स्थान को स्थानीय समय कहते हैं। क्या है कि किसी स्थान को सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय है वो उस स्थान को स्थानीय समय कहते हैं।
प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय, प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है जो उस देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर से निश्चित किया गया है। किससे? उस देश के मध्य से गुजरने वाले देशांतर से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर स्थित होने वाले समय को क्या कहते हैं? उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। भारत का मानक समय आपसे पूछे, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से निर्धारित किया गया है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। क्या है? भारत का मानक समय आपसे पूछे तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से निर्धारित किया गया है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरता है। यह ग्रीनविच रेखा के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसके लिए भारत के समय को 5.5 घंटा प्लस किया जाता है। भारत के समय को क्या किया जाता है? 5.5 घंटा में जोड़ दिया जाता है। एक से अधिक समय बताने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और कनाडा। तिथि रेखा, 180 पूर्वी देशांतर व 180 पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है जिसे हम एक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 पूर्वी देशांतर व 180 पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 से 180 पूर्व देशांतर में समय आगे रहता है व 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में समय पीछे रहता है। क्या है कि 0 डिग्री से 180 पूर्वी देशांतर में समय आगे रहता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में समय पीछे रहता है। पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दैनिक या घूर्णन गति, वार्षिक या परिक्रमण गति। दैनिक गति को घूर्णन गति कहते हैं, वार्षिक या परिक्रमण गति। पृथ्वी की गतियाँ देखो, दैनिक या घूर्णन गति है वो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। इस सौर दिवस के इसे क्या नाम से जाना जाता है? सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी में दैनिक या घूर्णन गति आपसे पूछे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। इससे क्या कहते हैं? सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। वार्षिक या परिक्रमण गति पृथ्वी की, वार्षिक या परिक्रमण गति, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाना 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। कितने दिनों में? 365 दिन 6 घंटे में। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष अधिवर्ष कहलाता है। इसे हम 366 दिन का होता है। आपसे पूछे हर चौथा वर्ष है वो लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। कक्ष, जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कक्ष कहते हैं। आपसे पूछे कक्ष किसे कहते हैं? कि जिस पथ पर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कक्ष कहते हैं। कक्षीय समतल, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता